बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम असद ज़ुहैब है। आज हम 9th क्लास साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे, जिसमें हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं और जिसको हमने दो मेथड से सॉल्व करना होता है। एक है क्रैमर रूल या क्रैमर मेथड और दूसरा है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड। तो आज हम जिस मेथड को सॉल्व करेंगे उसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसका नाम है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है। वन इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और दूसरी है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें। सच इक्वेशन हुज डिग्री इज 1। सो व्हाट इज द डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड degree. The highest power or exponent of a term of a variable is known as degree. So here the exponent of variable is 1. So these are linear equation. So we have given two equation. So this is known as system of linear equation. Our question statement is use matrices if possible to solve the system of linear equations by metric inversion method. So we have given equation number 1, that is 2x minus 2y is equal to 4 and other is 3x plus 2y is equal to 6. You can name this. आप इनको नाम भी दे सकते हैं, लेकिन देना चाहें, अगर नहीं देना चाहते तब भी ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेने हैं कोफिशेंट्स। अब इसमें से कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट अब क्या होता है? द नंबर और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बिफोर द वेरिएबल इज नोन एज कोफिशिएंट. So here a variable is x and here variable is y. So number multiplied before x is 2. So 2 is the coefficient. 2, here is minus 2, here is 3 and here is 2. So we name this matrix as A. हम इसको इस मैट्रिक्स को नाम ए का देंगे और इसको हम कोई मैट्रिक्स का भी नाम दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स बन गया? कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन गया ए 2 माइनस 2 3 एंड 2। उसके बाद हमने बनाना है वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? अब दो वेरिएबल हैं हमारे पास, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई है। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती बल्कि वो चेंज होती रहती है। तो वो हमारे पास दो हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है। और तीसरा है 4 एंड 6, दैट इज़ नाउन है कांस्टेंट और उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। अब कोफिशिएंट और कांस्टेंट में क्या फ़र्क है? कोफिशिएंट वेरिएबल से पहले आता है, हालांकि ये भी नंबर ही होता है, कांस्टेंट ही होता है, लेकिन अगर ये वेरिएबल से पहले आ जाए तो उसको हम कोफिशिएंट कह देते हैं और अगर अकेला है तो ये कांस्टेंट है। हमारे पास ये तीन मैट्रिसेस बने, एक ए बना, एक एक्स बना और एक मैट्रिक्स बी बना। अब इससे हमारे पास इक्वेशन बन गई ए एक्स इज इक्वल टू बी और ये बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट x is equal to a is multiplying, on the other side it will be divided. So we have laws of exponent. हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि किसी वैल्यू का इन्वर्स जो है या किसी वेरिएबल का इन्वर्स वो किसके बराबर होता है? 1/a। तो इससे हमारे पास इक्वेशन में क्या बन गई? x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। क्योंकि हमारा मेथड क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो इस वजह से हमारे पास क्या बना है? x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। अब आपके पास हमारे पास मैट्रिक्स हमें x फाइंड करना है। x क्या है? क्योंकि हमें सॉल्व करना है इसको स्मॉल x और स्मॉल y के, इसको हमने नाम दिया था मैट्रिक्स x का, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें पहले फाइंड आउट क्या करना है? a इन्वर्स। तो a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? डेफिनेशन ऑफ a इन्वर्स इज
ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। सो हमें पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि नोमिनेटर में कभी ज़ीरो, डिनोमिनेटर में कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर तो ये ज़ीरो आ गया तो हम लिख देंगे सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी आ जाते हैं हम दोबारा वापस ए मैट्रिक्स पे। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 2 -2 3 एंड 2। अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें तो क्या है, 2 डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आपस में अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक हम आप डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम माइनस लगाते हैं। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 2s आर 6। अब 4 + 6 कितना आ गया, 10। अब ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, क्योंकि ए सिंगुलर नहीं है। ए सिंगुलर नहीं है तो हमारे पास क्या आया, सोल्यूशन पॉसिबल है। अब सिंगुलर क्या है, if we find the determinant of A that will be equal to 0, then matrix A is called singular matrix. Now we have to find the adjoint of matrix. Adjoint, we write the matrix A, that is 2 -2 3 and 2. What is the definition of adjoint? We have to change the diagonal element place. तो ये आपस में इनकी जगह बदल जाएगी। जो डायगोनल एलिमेंट है इनकी जगह बदलनी है, तो ये दोनों सेम हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, एक हमारे पास है -2 और दूसरी है हमारे पास 3, तो क्या आएगा, -2 का साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2, और इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस वाले का तो क्या हो जाएगा, -3। तो हमारे पास इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, तो क्या आया, 2 2 -3 एंड 2 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास कितना आया है, 10। तो अब ए इनवर्स की वैल्यू आई है 1/10, 2 2 -3 एंड 2। अब यही वैल्यू जो ए इनवर्स के है कि इसको हम इक्वेशन नंबर 3 हमने जो लेट की है, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास मैट्रिक्स बी की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, वो है 4 एंड 6। तो हमारे पास क्या आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये रो है 2 और 2, और ये कॉलम है। तो रो का पहला एलिमेंट ये हमारे पास 2, ये इधर से पहले एलिमेंट कॉलम ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो रही है कि हमारे पास कब हो सकते हैं, पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे में कॉलम जो हैं, वो पहले में कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में रो अगर सेम है तो हमारे पास मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमारे पास नीचे वाला किया -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो क्या आया, 2 4s आर 8 प्लस 6 2s आर 12, और ये 3 4s आर -12 प्लस 6 2s आर 12। तो 8 + 12 करेंगे तो 20, और ये आएगा 0। अब इसको डिवाइड करेंगे, और मैट्रिक्स एक्स को हमने पुट कर दिया एक्स और वाई, 20/10 और ये 0/10। 20/10 करेंगे तो क्या आएगा 2, और 0/10 करेंगे तो क्या आएगा 0। अब इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन के मुताबिक क्या है कि उसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो अब ऑर्डर इनका क्या है, 2/1, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/1। तो हमारे पास मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या आई, 2, क्योंकि एक्स की क्रॉसपोंडिंग क्या है, 2 है, और वाई की क्रॉसपोंडिंग क्या है, 0 है। हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो गया है, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 0। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और आगे शेयर भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।